हम हैं 9 लख तारे, हम हैं 9 लख तारे, प्रभु जी आप पधारे। हम हैं 9 लख तारे, तुम तो प्रभु जी गंगा यमुना, हम हैं नदी नवारे, प्रभु जी आप पधारे। तुम तो प्रभु जी पार ब्रह्म, हम हैं जीवन बिचारे, प्रभु जी खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु जी आप पधारे। तुम तो प्रभु जी यदुकुल चंदन, हम हैं माला वारे। इस प्रकार माली का पूर्ण ये चैत्र रथ का माली नाम का माली था। शंकर भगवान पर 300 कमल रखता था। प्रधान ने मांगा था कि मेरे घर भगवान पधारे तो मैं उनका स्वागत करूंगा महाराज। चंदन बंदन रघुनंदन, भगवान जब आगे बढ़े तो आगे कुब्जा आती दिखाई दी महाराज। आगे कुब्जा, हे सुंदरी तुम कौन हो, ऐसा कहकर भगवान ने कहा। कुब्जा को बड़ी गिलाई हुई कि मेरे इस रूप को देखकर आपने सुंदरी कहा है महाराज। भगवान मैं कंस की दासी हूँ, 3 जगह से ट्रेनी हूँ, इसलिए मुझे तिवक्रा भी कहते हैं। दुनिया वाले मेरा उपहास करते हैं। मैं महाराज कंस को अंगराग उठन ले जाती हूँ, उनको मेरा चंदन जचता है। अब आपको देखकर मेरा मन कहता है इसे तो आप ही को लगाऊं प्रभु। गोविंद बोले तो थोड़ा सा हम सबके भी लगा दो। लगाने लगी, परंतु कुब्जा थी, बोली नीचे झुक जाओ। हेलो हेलो हेलो, तभी मस्तक पर हाथ ले जाऊंगी। गोविंद ने दोनों पैरों से पैर दबाए महाराज और एक झटका मारा, सीधी हो गई। सटका मिटाया सारा खटका, कुबड़ी को वास्तव में सुंदरी बना दिया। सबके चंदन लगाया, भगवान के पीतांबर को पकड़कर कहने लगी, हे नाथ, हे वीर पुरुषों, अब आप मेरे घर चलिए। अब मैं आपको छोड़ने वाले नहीं हूं। भगवान बोले, हे सुंदरी, हम कंस को मारकर ही तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान आगे बढ़े। दुकानदार और जो हरियों ने बाजारों में दोनों भाइयों का पान माला चंदन आदि से स्वागत किया। भगवान रंगभूमि का पता पूछते वहां पहुंचे। राक्षसों ने मना करने पर धनुष को उठाकर तोड़ दिया। कहा ये कैसा धनुष है? राक्षसों ने कहा ये धनुष भगवान, ये धनुष हमारे राजा कंस का है, आज यज्ञ है। कहा लाओ देखें। भगवान ने उठाया, धनुष टूट गया। रंगभूमि आए जुआए, चक्र धनुष में तोड़ गिराया। आज प्रभु धनुष टूटते समय जो शब्द हुआ उससे आकाश पृथ्वी और दिशाएं सब गूंज उठी। कंस सुनकर भयभीत हो गया। धनुष टूटा जानकर सारे राक्षस दोनों भाइयों पर टूट पड़े। दोनों भाइयों ने धनुष के टूट को उस एक भाग को ले लिया, हमारा सबको मार गिराया। नगरवासी उनके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए। पूरे मथुरा में शोर मच गया। इस प्रकार जब दोनों भाई आगे बढ़े तो कुमरिया अपने हाथी को मार्ग में खड़ा किया। गोविंद ने महावत से कहा, हे महावत, इस कुमरिया पीड़ हाथी को हमारे रास्ते से सीधे हटा, नहीं तो तुझे जब सदन पहुंचा दूंगा। गोविंद के ऐसे वचन सुनकर महाराज महावत ने हाथी को उन्हीं की तरफ बुला दिया। हाथी ने झपटकर भगवान को शोर से पकड़ लिया।
भगवान ने तुरंत छूटकर पकड़ करके धनुष यानी 100 हाथ उसे खींचकर अपने दोनों भगवान ने जो 2 दांत हाथी के थे महाराज उस दोनों दांतों को पकड़कर खींच लिया, दांत निकाल लिया, हाथी को मार दिया। भगवान बचकर एक और गए, उसके दोनों दांत जमीन पे गड़ गए। भगवान ने पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए महाराज। उन दांतों से मरियापीड़ और महावत को मार दिया। पूर्व जन्म में ये मंदरित नाम का बलि का पुत्र, इसका शरीर बड़ा विशाल था। ये एक बार रंग जी की यात्रा में मनुष्य को धक्का देता निकल गया, तो नाम के मुनि गिर गए, श्राप दे दिया, या तू हाथी हो जा। हाथी सीधे चलता है। मल्ल युद्ध आगे भगवान आगे बढ़े तो पहलवानों ने श्रेष्ठ चारों जो कंस द्वारा पहले से ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए नियुक्त था, बोला तुम हमसे युद्ध करो। भगवान श्याम सुंदर बोले हे पहलवानों, कहा हे पहलवानों, बोले प्रभु जानत सब कोई मल्ल युद्ध बिन मेल न हुई, और बिन विचार जो भूप करावे अवश्य राज ताकों मिट जाओ। जब मेल मल्ल युद्ध का मतलब हुआ महाराज मेल होना चाहिए। अब किसी 15 साल के लड़के को 50 साल के व्यक्ति से लड़ा दिया जाए तो कोई मेल थोड़ा हुआ। ये तो मल्ल युद्ध नहीं हुआ। मल्ल युद्ध में भगवान ने कहा, मथुरा की स्त्रियां कहने लगी प्रियति सुकुमार देख पुर नारी कंसई दे कहूगारी, हाय दुष्ट को दया नयावे मृग सिंह को युद्ध करावे। मृग और सिंह का युद्ध कराता है महाराज। कृष्ण ने जब कहा कि हमारा तुम्हारा मेल नहीं है, हम तो बालक हैं, ना तो तुम बच्चे हो ना किशोर हो, तुम और बलराम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो, जिसमें अभी तक 1000 हाथियों बल वाले कुमरिया पीड़ हाथी को मार दिया। कुमरिया पीड़ हाथी तो था, लेकिन उसमें 1000 हाथी का बल था मारा, क्योंकि वो श्रापित था ना, श्राप से हुआ था, इतना बलवान था। इस तरह चारों का अनुमोदन न पाकर गोविंद मधुसूदन चारों और बलराम मुष्टिक से मल्ल युद्ध करने लगे। भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। सभी कंस की निंदा करने लगे। अंत में कंस के दोनों मल्लों को मार गिराया। महाराज 5 मल्लों का पूर्व जन्म सुनाया। इस श्रेष्ठ पहलवानों की दशा देख बाकी के सब रंगशाला से भाग उठे। जितने भी पहलवान थे महाराज, जो 5 मेन पहलवान थे कंस के, जब 5 को भगवान ने दे पटका नहीं, मामले खत्म कर दिया भगवान ने, पटक कर और उनको मार देते थे भगवान। हे नाथ, पहलवान तो बहुत थे कंस के दरबार में, अब तो सब रंगशाला छोड़कर भाग गए। मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए, बाजे बजने लगे। जब कंस ने देखा कि मेरे श्रेष्ठ पहलवान मारे गए, शेष भाग गए, तो बाजे बंद करवा दिए और कहने लगा, कंस कहने लगा, वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो, सभी गोपों का धन हर लो, बुद्धि नंद को वेणियों में जकड़ दो। इस हमेशा मिथ्यावादी वसुदेव को, जिसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन ठीक तरह से नहीं किया, सज्जन नहीं है, इसे अभी मार दो। ये उग्रसेन हमारे सत्य पक्ष से जा मिला, सेवकों सहित इसका काम तमाम कर दो। जब श्री कृष्ण ने इसे दुर्वाद कहते हुए तो बोले, मामा जी धैर्य रखिए, सभी को गाली कह के दे रहे हो। चिढ़कर
अंट संट बकने लगा। कृष्ण बोले, भैया वो एक गगरिया में जब हम बतेबे तब थोड़ा सा जब हम बतेबे तब थोड़ा सा कृष्ण बोले शुक्ला जी कि मैं सीधी साधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है, तू उल्टा बकता जाता है। माँ मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश करता है, वो अपना नाश करता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश करता है, वो अपना नाश करता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा। इसी प्रकार साधक कहता है, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार मीठी मीठी बात करेगा, वो दुश्मन ठीक है, मतलबी यार नहीं ठीक है। कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना जीवन भर रहे अकेले लेकिन दुष्ट परिवार ना मिले। इस प्रकार मदिरा पीकर कंस तलवार लेकर जैसे ही उठने को हुआ, भगवान तुरंत बड़ी फुर्ती से सिंहासन पर चढ़ गए और जैसे भयंकर विषधर को गरुड़ पकड़ लेता है महाराज, उसी प्रकार उसके केस पकड़ लिए भगवान। कंस के केस को भगवान ने पकड़ लिए और बोले, मामा जी आपने भी मेरी माँ के केस पकड़े थे। कंस से कहा कि आपने मेरी माता के केस पकड़े थे। मामा जी गोविंद ने केसों को झटका दे करके कंस को राज सिंहासन से नीचे गिरा दिया और ऊपर से स्वयं गिरने से कंस को इस तरह नीचे गिराया कि महाराज उसके ऊपर स्वयं गिरे, उसका प्राण तो हो गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया बंसी वाले की। चलो जी कोई बात नहीं, कुछ तेरे मने मरबे के ऊपर से अच्छा रहा जो छोड़ो नहा के हमने नहा पे सुनो सुनो वहाँ हाथ गोड़ धोए ले। अरे अब्बा पवित्र के दिन ले जाओ महाराज अरे पवित्र का नहा तो नहा नहीं कंस वध के बाद थोड़ा कथा बाकी है। अब शुक्ला जी आज और काल हम मेहनत कैली और आपको कहीं मेहनत कैली। हाँ
जाओ 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 जाओ, तो बहुत मुराओ तो ही मारो। जाओ जाओ, मैं नहा नहीं गई खत्म। जाओ जाओ एक जब हम बोलबे यहाँ, जब हम बोलब कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, तब पटके रहता। ठीक, और जाओ खड़े रहो, इंतजार करो। जाओ थोड़ी, अब जाओ, हम चलो हम बताएंगे, चलो हम बताएंगे रोड पर। जाओ। हे गोविंद, इस प्रकार भगवान ने कंस के केसों को पकड़ करके महाराज सिंहासन से हिला करके नीचे पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गिरे। इससे कंस का प्रणाम तो हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद महाराज उग्रसेन को राजगद्दी, महाराज गुरु दक्षिणा, उद्धव का ब्रजगमन, हे महाराज, हे प्रभु, यहाँ भ्रमर गीत और गोपी, अरे भ्रमर, अगर तुम्हें हमारे श्याम मिले तो उनसे हमारी बात को कह देना। गोपियां, अरे श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, अरे इसी रंग दे रंग नाए छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया। का श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, हरि न रंगाऊं मैं लाल ना रंगाऊं, हरि न रंगाऊं मैं लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे। इस प्रकार महाराज गोपियां गीत गाती हैं। भगवान, हे उद्धव जी, अब हमसे प्रेम का धागा तोड़ा नहीं जा रहा। प्रेम के श्याम के प्रेम के बंधन में हम बंध गई हैं। हमारे तो एकमात्र स्वामी श्याम सुंदर ही हैं। कहा, हमारे तो श्याम सुंदर ही एकमात्र स्वामी है महाराज। कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना टूटे, जो टूटेगा ठीक पड़ जाए। प्रेम के धागे को वो आए मार के तो कहे हे उद्धव जी, गोपियों के पास उद्धव जी को भगवान ने भेजा। उद्धव जी आए। उद्धव जी ज्ञानी है महाराज, अब गोपियां भक्ति, ज्ञान और भक्ति कि एक एक पल बना युगों सा दारुण पीड़ा कायागार, आंखों में छाई बरसारित्व विरल बहे अश्रु जलधार। हुआ
व्यथा ममई नहीं कर उठे प्राण करो स्वर हाहाकार प्रीतम विरह विषय से सुना हुआ सहज सारा संसार। हे उद्धव जी, आप ज्ञानी नहीं है, संत महात्मा नहीं, तो वरन हमें भ्रमित करने आए हैं। हमें विरह दरिया में रोड़ा लगा रहने दें। 11:12 अच्छा 11:30 तक कथा चलेगी, 11:30 तक। जानते हैं क्या मामला है? कथा एक दिन का इकट्ठा भी होगा, कथा बहुत है। तो ऐसा है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कि कल भगवान सुदामा को भोजन कैसे कराएगा? कल ही रहेगा। कैसे? क्योंकि ये बात तो इसमें जुआड़े नहीं है, नहीं है आगे वो कल वेद में आ जाए हैं। इस प्रकार की आगे की कथा में बड़ा सुंदर सुंदर पद है। प्रेम रत्नाकर महाराज का आगे क्रूर जी पर कृपा। कुब्जा के घर जाना हुआ। कुब्जा को भगवान ने कहा था आएंगे, कुब्जा के घर गए, क्रूर जी पर कृपा किया। हे प्रभु, क्रूर जी हस्तिनापुर यात्रा में और इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध में जरासंध और द्वारिकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। जब जब हमें धर्म के हानि बाढ़े और महाअभिमानी कर्तव्य प्रबुद्ध विविध शरीर हानि सकल सज्जन भोग वीरा काल यवन का भस्म होना। हे राजन, काल यवन सोचता था कि मुझे नारद जी ने जो लक्षण बताए थे, वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह पर भुजाएं कमल समान नेत्र, गले में वरमाला आदि शरीर चिन्ह इसी आने में मिल रहे हैं, लेकिन ये इस समय पैदा नहीं आ रहा। महाराज इस प्रकार, हे महाराज, भगवान के विवाह, रुक्मणी विवाह, भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ। भगवान का रुक्मणी जी से विवाह और प्रद्युम्न का जन्म और संबलासुर का वध, समंतक मणि का आख्यान। श्री सुखदेव जी कहने लगे श्री कृष्ण का दूसरा विवाह सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा से हुआ। सत्यराजित ने अपना दोष दूर करने से निमित्त अपनी कन्या तथा समंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी। सत्यभामा से हुआ। महाराज सूर्य भगवान अपने परम भक्त सत्यराजित की आराधना से संतुष्ट हो गए थे और उससे प्रसन्न होकर के समंतक मणि दी थी उन्हें। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम का हस्तिनापुर गमन और भगवान के अन्य विवाह की कथा सुनाई। इस प्रकार भगवान की संतति का वर्णन सुनाया। प्रद्युम्न विवाह, रुक्मणी का संहार, उषा अनिरुद्ध मिलन, नृप उपाख्यान और आगे की कथा कहते हुए भगवान ने महाराज पौंड्रक उद्धार किया। पौंड्रक की बड़ी अच्छी कथा महाराज। पौंड्रक अपने आप को भगवान बताता था। पौंड्रक की कथा काशीराज के पुत्र सुदक्षिण द्वारा शिव आराधना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। विविध बध सांग विवाह नारद मोह की कथा को करते हुए भगवान कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती है आदत हमारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल से होती इबादत तुम्हारी। ऐसी वंदना करते हैं। मगर नरेश बृहद्रव के पुत्र और जरासंध का वध किया भगवान ने। जरासंध का वध किया है गोविंद। जरासंध की कथा फिर अग्र पूजा शिशुपाल वध किया। शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था। भगवान की बुआ का लड़का, इसलिए उसने कहा कि तुम जो है 100 गाली तक तुम्हें क्षम्य है। 100 से जैसे एक भी गाली ज्यादा हुई, भगवान ने अपना चक्र छोड़ करके शिशुपाल का सर काट दिया। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले, बोल रहे मन हीरा कब कहे लाख टके मेरो मोल। और शीश उतारा चक्र से धरनी गिरा शिशुपाल, और ज्योति समाई कृष्ण में गरम गगन भई तत्काल। हे रहीमन सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के। हे महाराज, जिस तरह मेहंदी बांटने पर आपके रंग चढ़ जाता है, उसी तरह यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग। अगर आप अच्छे व्यक्ति की संगत करेंगे महाराज। शाल्ग्राम भगवान ने इस प्रकार आगे की कथा में दत्तवक्त्र का वध किया। भगवान बलराम बलदेव जी द्वारा तीर्थों का भ्रमण हुआ और सुदामा चरित्र हे महाराज परीक्षित कहने लगे, प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने और कौन कौन से प्रभाव सूचक कार्य किए थे। भगवान की लीलाएं कथाएं सुनते सुनते मन आघात नहीं है तो एक वो वाणी कान से नेत्र आज वही सार्थक है। गोविंदमय हो जा। तम उपय महाभाग साधु नाम परायण दाय सत्य द्रविणम भोरे सीध सेवे कुटुंबिने। हे प्रभु, मांगत गए सो मर गए और मरे सो मांगत जाने। और उससे पहले वह मुझे आपके यहाँ जो मांगने गया हे नाथ, आपने इनकार किया। उससे पहले वह मेरे जे मुख से ना। सुदामा भगवान कोई बिन रोटी के दर दर, कोई ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाठ बाट में, और कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, और कोई भाग्य चीर साल हो गयो गगमन के, कोई भाग्यहीन गुजरान करे काट में। और बाबा भिक्षु कहा मेरो मन मस्त हरी मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुशीला विप्रण के भगत पे जगत पे विद्युत बंधु लेत, सब ही की सुध हेत महादानी है। और पढ़े एक चट सार कहीं तुम कौवार लोचन अपार है, तुम्हें ना पहचानी है। एक दिन बंधु कृपा सिंधु फेरी हो, बंधु तुम सबको दीन जाहि निज जिय जानी है। और नाम ले तो चौगुनी गए थे द्वार 100 गुनी, और देखन सहस्त्र गुनी प्रीत प्रभु मानी है। जाके बिलोकत लोकप होत विशोक हरे, लाहे सुख लोग सुढोर ही अशोक कमला तज चंचलता की कोट कला। रिझुए से मोर ताको कहाय कहाय तुलसी तुल जाहन मांगन कूकर कौसी, और जान की जीवन को जनु है जन, और जाओ सो जीव को जांचत और नहीं। अपने आश्रम पर थे तब महाज्ञानी महामुनि थे। चौपाई में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसाई शुभ आश्रम जानी। और मांगने का विचार कर अयोध्या फाटक में पहुंचे, तब मुनि आगमन सुनी जब गाना। मुनि आगमन सुना जब गाना। महाराज
यहाँ महामुनि और वहां मुनि, इस चौपाई से ये भाव है कि जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर थे, तब जब महाराज दशरथ गए तो क्या कहा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वैसे विश्वामित्र जी को महामुनि ज्ञानी कहा गया है, ज्ञानी है भी महामुनि। इस प्रकार सुशीला जी ने कहा कि द्वारिका जाओ जी, आठों यानो यही हठ ठानी, और जात ही दे लदाए लड़ा भरी, तेरे हिये में यही सामानी। कहा लड़ा माने लड़िया भर लगा देंगे सामान। जो पर दरिद्र ललाट लिखो तो और काऊ पे मेटिन जाए आयानी, पै है कहाँ पे अटारी अटा दीदी दीनी है, सो अब टूटी सिछानी है। महाराज हे स्वामी, मैं धन दौलत नहीं चाह रहे हैं, कहा हम धन दौलत नहीं चाह रहे हैं कि को दो सवा जुरतो भर पेट से चाहत ना दधी दूध मिठो थी, और शीश व्यतीत भयो शिष्यात कि हो हठती पे तुम्हें ना हठोती, और सो जननी ना तिहूं हरि सो पिए, काहे को द्वारिका पेली पटोती, या घर कबहू न गायो पिए टूटो तवा और फूटी कठौती। सुदामा जी बोले, इस प्रकार भगवान के यहाँ सुदामा जी पहुंच गए। जन्म बीत गयो टोटे में मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। ये सुशीला जी ने कहा कि हमारी नसीब कैसी है। और सुदामा जी कहते हैं कि आओ गई आदर गयो नैनन गयो सने, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे, गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़यार, नहीं भेंट बिन जो मिले होई पूर्ण काज। इस प्रकार आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। भगवान के यहाँ सुदामा जी जाते हैं, उनकी स्थिति को देखकर बार बार उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमारा सुदामा जी नंगे पांव हैं, चल नहीं पा रहे थे। ऐसा होता है कुछ दूर निकल कर वो सो जाते हैं। भगवान देख करके अपने घरों को भेजते हैं। महाराज भगवान को उठा करके ला करके द्वारिका के बाहर, किसी बिल्कुल गांव के बाहर, मतलब उस नगर के बाहर उनको सुला देते हैं। जब वो जागते हैं तो कहते हैं बड़ा गड़बड़ हुआ, अब तो हम पहुंचेंगे कैसे, बड़ी दूर है, अभी तो कुछ दूर निकले थे और नींद आ गई मुझे। उठे भैया कौन गांव है ये, कौन नगर, बड़ा सुंदर है, कहीं कहाँ जाओगे? बोले द्वारिका। कहीं द्वारिका में तो खड़े हो, लेकिन द्वारिका में खड़े हैं कहीं? हाँ। देखा, चकित रहे कि अभी तो हम चले थे गांव से कुछ दूर, द्वारिका आ गए। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान के यहाँ पहुंचते हैं, सुदामा जी का भेष देख करके कवि कहता है कि शीर्ष पगा न झगा तन में प्रभु जान को आई बसो के
सुदामा जी की दशा को देखकर रुक्मणी जी को बड़ा अचंभा हुआ महाराज। वहां सभी को हुआ, रुक्मणी को भी हुआ। प्रेम अभी आपको मैंने सुनाया कि प्रेम गोपियों ने भगवान से किया और भगवान ने सुदामा जी से प्रेम किया। देखा कि भगवान ने देखा कि सुदामा जी की स्थिति को, वहां के द्वारपालों ने कहा कहाँ जाओगे? कहा हम जाएंगे द्वारिकाधीश से मिलने। कहा अच्छा, द्वारिकाधीश कौन है आपके? है हमारे मित्र। हंसने लगे सब, हे महाराज हंसने लगे, कहे कि इनके मित्र द्वारिकाधीश। आज की भाषा में कहे कि अपन को देखो जाएंगे नहीं या कहा सिंहासन पर भगवान बैठा विराजमान, चमन ढुलत है। अब इनके देही पर कोनो एको लंगस रहे तो न देखा छोड़। बहुत उपहास किया महाराज वहां के मंत्री, और ये बड़ी सुंदर कथा है, इसे कल विस्तार से कहा जाएगा। और कथाओं को, कथा तो बहुत है महाराज, कहते कहते बहुत दिन बीत जाएंगे। इस 7 ही दिन का समय होता है, साप्ताहिक कथा है, इसीलिए कल सुदामा जी का जो है हम